कितने दिन से सुनने में दिक्कत हो रही है उनको। तू लेके गया डॉक्टर के पास? नहीं ना, तेरा भाई लेके गया। मैं इनको डॉक्टर क्या नहीं लेके जा सकता? मैं राजू से बात करता हूं। तू रुको। तुम म्यूजिक जोर से चलाते हो तो वो डिस्टर्ब होता है, और उसके लिए ना इस वक्त उसकी पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो अगर तुम्हारे रहने से वो डिस्टर्ब होगा तो हमें तुम्हारे रहने का अरेंजमेंट किसी होटल में करना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। I totally agree with you, आंटी। अथर्वा, इसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करूंगा। तुम रात, दोपहर, शाम, दिन भर पढ़ते रहो। ऑर्डर थोड़ी गलत होगी। सुबह, दोपहर, शाम, रात। Oh, I got it. I think dinner is ready. I'll get the dinner. Yes. मैं भी आती हूँ। प्लीज शर्माना मत, दूसरी बार भी लेना। बॉन एपेटाइट। ये यस, ऑथेंटिक जर्मन डिश है। बंधु, हमारा गैस ठीक ठाक चल रहा है ना? मतलब नॉब ऐसे ऑफ करो तो ऑफ होता है ना? हाँ, होता है। तो फिर किया क्यों नहीं? वो ऑफ क्यों नहीं किया? ये कुकर की कितनी सीटियां बजाई? अराउंड 20-25 बार। 20-25 सीटी? क्यों? इतने में तो खाना जल ही जाएगा ना कैरन। हाँ सखी, तुमने बताया नहीं कैरन को प्रेशर कुकर किस तरह काम करता है? आई डिसएग्री राजेश अंकल। सकी, तुम्हें तुम्हारे पेरेंट्स को सिखाना चाहिए कि प्रेशर कुकर कैसा काम करता है। जैसा प्रेशर कुकर में ज्यादा प्रेशर की वजह से खाना बर्बाद होता है, वैसा ही एक बच्चा पर एग्जाम का प्रेशर डालने से वो बच्चा डिस्टर्ब हो सकता है। I'll explain। अथर्वा, मैंने तुमको बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं किया है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ाई मत करो। मैं तो ये बस कह रहा हूँ कि बीच में स्मॉल ब्रेक लिया करो, खेलना जाया करो, ताकि प्रेशर रिलीज हो। वरना एक दिन अथर्वा की कंडीशन ये खाना जैसा हो जाएगा, ओवरबर्न्ड। कैरन, यू नो व्हाट, मैंने और राज ने कभी भी अथर्व पे पढ़ाई का प्रेशर नहीं डाला है। आई नो वंदना आंटी, बात ये नहीं है कि कौन प्रेशर डाल रहा है, बात ये है कि प्रेशर है, वो खुद अपने आप पर प्रेशर डाल रहा है। आप दोनों बहुत अच्छे पेरेंट्स हो, बट कुछ बात है कि आपको पता नहीं है। एंड आप लोगों को वो बात पता होनी चाहिए। मम्मा, डैडी, कल मैं और कैरन गार्डन गए थे तो हमने देखा कि विद्युत अकेला बेंच पर बैठा था। आपको पता है, पिछले 3 दिनों से अथर्वा ने खेलना बंद कर दिया है। और तो और उसने अपना फुटबॉल, बैट, बोर्ड गेम्स सब वार्डरोब में बंद करके रखा है। ना वो टीवी देखते हैं, ना मोबाइल पे गेम खेलता है, सोशल मीडिया में सारे अकाउंट डिलीट किया, पूरा दिन पढ़ते रहते हैं। और ऐसे ही चलता रहा ना तो बोर्ड एग्जाम्स तक वो बेचारा थक जाएगा। राइट। अथर्वा, यही बात मैं तुम्हें समझाने की कोशिश की। शायद मेरा तरीका गलत हो, बट आई एम सो श्योर दैट डॉक्टर अब्दुल कलाम लाइफ में इतना आगे बढ़ा क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद को भी इम्पोर्टेंस देता था। The matter of fact is, all work and no play will make Atharva a dull boy. इनफ कैरन, बस हो गया, ओके? और अथर्वा, तुम यहाँ बैठ के सबका मुंह क्या देख रहे हो? अपने कमरे में जाओ। हाँ मम्मी, बोल रही हूँ ना, आर्ग्यू मत करो। अपने कमरे में जाओ, अपना कबर्ड खोलो, अपनी फुटबॉल निकालो और नीचे जाके विद्युत के साथ खेलो जाकर। मम्मी अभी
रात के 10 बजे है, खाना खाने का टाइम है। वो भी खाना खा रहा होगा, अभी कैसे? सुना नहीं तुमने मम्मा ने क्या कहा? हाँ, खाना पीना कुछ नहीं मिलेगा, फुटबॉल लेकर आओ, जाओ। एक दाना नहीं मिलेगा जब तक तुम 2-3 गोल स्कोर नहीं करते। और ये क्या अजीब प्रेशर है? अजीब प्रेशर? अरे ये पढ़ाई का प्रेशर नहीं है, ये खेल कूद का प्रेशर है। हाँ, ये अच्छा प्रेशर है। जाओ। थैंक यू ब्रो। वेलकम ब्रो। और तुम? क्या है? नहीं, मैं कह रहा था थोड़ी खिचड़ी चढ़ा दो ना प्रेशर कुकर में, ये खाना बेटर। उसका प्रेशर आप मत लो राजेश अंकल। ये खाना तो सिर्फ सोशल एक्सपेरिमेंट के लिए बनाया था। असली खाना तैयार है, मैं अभी लेकर आते हो। सखी, वाकई में इसके बच्चे नहीं है ना जर्मनी में? पेरेंटिंग के बारे में बहुत ज्ञान दे रहा है ये। सुनो, अभी आएगा ना तो थैंक यू बोल देंगे उसको। हाँ, वो क्या खाना लाते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप ही जला हुआ लेकर आएगा तो ओके ओके, थैंक यू बोलेंगे। हाँ। लल्ला लल्ला लोरी, दूध की कतूरी, दूध में बताशा, मुन्ना करे तमाशा। क्या बात है। ये सुनिए सुनिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे इंग्लिश पिक्चर ना डब करके हिंदी में दिखा रहे। चान चान कैरन। गुरुजी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ, Oh my God, सूरज की किरण is here. सुप्रभात। सुप्रभात कैरन। हाय, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम इतने दिनों से मेरा फोन इग्नोर कर रही हो तो मैंने सोचा अब मैं ही आ जाता हूँ मिलने। गुरुजी, गुरुजी मुझे भी अपना शिष्य बना लीजिए। इवान, तुम्हारी हिंदी पे भी कुछ काम करना पड़ेगा। अच्छा बोलो तो, चू चू करती आई चिड़िया। ये कविता तो बहुत इजी है गुरुजी। मत बोलो। चू चू करती आई चिड़िया, दाल का दाना लाई चिड़िया, धप धप करता आया भालू, ढोल उठाकर लाया भालू। क्या बात है। म्याऊ म्याऊ करती आई बिल्ली, दूध का टकोरा लाई बिल्ली। हाँ, विवान, टकोरा नहीं कटोरा। राइट, कटोरा। थैंक यू। जानकर खुशी हुई कि तुम अभी भी मेरी हिंदी ठीक करती हो। अच्छा, एक प्रतियोगिता हो जाए। आजन कंपटीशन। बिटवीन यू एंड विवान। मैं तुम दोनों को एक विषय दूंगा जिस पर तुम दोनों को 2 मिनट तक बिना रुके बोलना है। वैसे घबराने की बात नहीं है, तुम्हारे पास समय है। मैं रेडी हूं। डन। मे द बेस्ट मैन विन। थैंक यू ब्रो। थैंक यू। तुम्हें तो कहा मे द बेस्ट मैन विन, और यहाँ पे तो बेस्ट मैन तुम्हें ही हो, राइट सर? व्हाट डू यू से? सक? आई थॉट सिर्फ मैं तुम्हें सक कहता था। More the merrier, right, Zach? What do you say? Wish me luck. ऑल द बेस्ट कैरन। Thank you so much. तू यहाँ क्या कर रहा है? ये यहाँ क्या कर रहा है? ओ हर्षद अंकल, अभी तो गुनगुन का कॉलेज भी कंप्लीट नहीं हुआ, आप इतनी जल्दी शादी की बात कर रहे हो? भैया झालर हो गया, झालर हो गया। अरे ये कबाड़ की बात करने आया है। वो जो अपना घर है ना किराए पे देना है, जो उसका पूरा फर्नीचर बेचना है हमारे को। अरे तो आप मुझे बोलते ना, मैं एक से बढ़कर एक कबाड़ी वाले को जानता हूँ, बेस्ट प्राइस देते आपको। शिखर बेटा समोसे खाओ। क्या है? उठा चल, उठा। कितना? 6 समोसे है और जलेबी है, लेकिन आपको एक ही समोसा मिलेगा। डॉक्टर ने कहा कि आपका कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है ना, इसलिए। फर्नीचर के भाव की बात कर रहा हूँ। हाँ? चुप रहे बस। ये भाई, वो फर्नीचर देखा ना तूने,
चलो ये बोल कितना देगा? 22। क्या? 2200 रुपया? नहीं 22,000। क्या? ये समोसा खिला ना इसको, तू खड़ी खड़ी देख क्यों रही है? खिला खिला उसको। खाओ। अरे मैं जिसको जानता हूँ ना वो 23,000 देगा। क्या बात कर रहा है? 24। मैं आपको 24,000 दूंगा। ये जलेबी भी खाना, जलेबी मस्त है एकदम। हाँ अरे आप हाँ, तू ले ले, ये समोसा खा, पेट भर के खा। तू जलेबी खाना मस्त है। हाँ मैं जरा इससे बात करके आता हूँ। चल तेरे से अलग से बात करनी है। आता हूँ ले ले खा आता हूँ। ए भाई क्या प्रॉब्लम क्या है? हैं? क्यों समोसे पे रायता फैला के दही समोसा चाट बनाने की कोशिश कर रहा है तू? बकरा सामने से हलाल होने को आ रहा है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? कौन सा बकरा? 8 से 10 कबाड़ी वाले को पूछ चुका हूँ, पूरी लकड़ी में दीमक लगी है। अरे कोई 10,000 भी देना तो बड़ी बात है, और ये सामने से आके 24,000 रुपया दे रहा है तो तेरे को क्या प्रॉब्लम है? चल। लेकिन आप इस बेवकूफ लड़के के साथ सौदेबाजी करोगे? देख बेटे क्या है, सौदेबाजी है ना हमेशा बेवकूफों के साथ ही करनी चाहिए। इंसान फायदे में रहता है, समझा? ध्यान। सुनो सुनो, बोलो। हाँ भाई, प्रतियोगिता शुरू होने से पहले कुछ जरूरी सूचनाएं। हर प्रतियोगी इस बॉल से एक चिट निकालेगा। जिस चिट पर एक विषय लिखा होगा, इस पर कम से कम 2 मिनट बिना रुके बिना अटके बोलना है। अंग्रेजी का एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अंडरस्टूड? ओके, लेकिन आपने खुद अभी अंग्रेजी शब्द अंडरस्टूड यूज किया। अरे वाह, बड़ा चतुर प्राणी है ये लड़का। अरे मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, मेरे कहने का मतलब था, समझ गए? विवान समझ गए? अच्छा सुनो, और एक टिप्पणी है। ये आज के जज है ना हमारे, वो जरा बूढ़े हो चुके हैं तो उन्हें ना कम सुनाई देता है, तो थोड़ा ऊंचा बोलना पड़ेगा। हाँ? अबे जोर से बोल लो। जी गुरुजी। बेवकूफ। पूरे दिन घूमते रहता है। पापा नहीं, पापा। और कहीं के दिमाग खाए हुए लकड़ी का को 24,000 देने का वादा करता है क्या? पापा माना कि लकड़ी सड़ी हुई है, लेकिन लड़की तो लाखों में एक है। पापा मैं जबान दे चुका हूँ, प्लीज मेरे लिए। लेकिन जिस तरह तू बोल रहा है ना, वो दिमाग लगे हुए फर्नीचर का भाव 8 से 10,000 ही हो सकता है, उससे 1 रुपया ज्यादा नहीं। मैं 5,000 से 1 रुपया ज्यादा नहीं दूंगा। पर मैं तो 24,000 की जबान दे चुका हूँ। तेरे जुबान के चक्कर में मैं अपना नुकसान नहीं कराऊंगा। जुबान तूने दी है तो तू भुगत। आज का मेरा विषय है दोस्ती। वैसे तो लोगों के कई दोस्त होते हैं, पर एक दोस्त ऐसा होता है जो बहुत खास होता है। कहते हैं एक लड़का और एक लड़की कभी दोस्त नहीं बन सकते, और इसीलिए आज तक मैंने किसी को भी प्राउडली, गर्व से ये कहते हुए नहीं सुना है कि ये मेरी सहेली है। पर मैं बड़े गर्व से कह सकता हूं कि मेरी एक सहेली है, मेरी सखी। वो सखी जो हर मोड़ पर मेरे साथ रहती है, वो सखी जो सुख में और दुख में भी मेरा साथ निभाती है, वो सखी जो हमेशा मेरा सहारा बनकर रहती है और हर बार मेरी हिंदी सही करती है। आज मैं इतना सब अगर हिंदी में बोल रहा हूं तो उसका श्रेय भी सखी को जाता है। कभी कभी दोस्तों को नए दोस्त मिल जाते हैं तो वो अपने पुराने दोस्तों को भूल जाते हैं। तो उन दोस्तों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि ए यार सुन, यारी तेरी मुझे जिंदगी से भी प्यारी है। जवाबिच नहीं हमारा कहीं, बड़ी खूब जोड़ी हमारी है। ओह सो गुड मैन। क्या बात है विवान,
बहुत अच्छे। पर गलत व्याकरण की वजह से कुछ नंबर तुम्हारे कटेंगे थोड़ा। लेकिन फिर भी बहुत अच्छा है, शाबाश शाबाश विवान। थैंक यू। अब हमारे दूसरे प्रतियोगी हैं जर्मनी और फ्रैंकफर्ट से सीधे बोरीवली उतरने वाले मिस्टर कैरेन स्मिथ। Now, my turn. ऑल द बेस्ट कैरन। Thank you. ऑल द बेस्ट। और मेरा विषय है शिक्षा। अरे वाह, दुनिया में बहुत कम ही लोग को अच्छी शिक्षा मिलते हैं और शिक्षा को प्राप्त करके एक बोलो कैरन, डरो नहीं, बोलो। कम ऑन कैरन, यू कैन डू इट। शिक्षा अरे कैरन, I'm sorry, I just blanked out. कोई बात नहीं, ऐसा तो होता ही रहता है बेटा। अब क्योंकि ये एक प्रतियोगिता है, इसलिए बतौर जज मुझे एक निर्णय तो सुनाना ही पड़ेगा। और आप सभी को मालूम है कि आज का विजेता कौन है? मिस्टर विवान। यस, क्या बात है। Congratulations, bro. Ultimately जीत बेसमैन का ही हुआ है। थैंक्स बडी, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। Bro, I just blanked out. वरना मैं जीत जाता था। ये सब तो कहने की बात है ब्रो। आई नो तुम्हें कुछ सूझा नहीं हिंदी में बोलने के लिए, इसीलिए तुमने रख दिया चिट। अब बट इसमें दोष, आई मीन फॉल्ट तुम्हारा नहीं है। हिंदी इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, यू नो। ऐसे 3 दिन में कोई नहीं सीख सकता, सालों लग जाता है सीखने को। इट्स ओके। विवान, कांग्रेचुलेशंस। थैंक्स सर। यू जनानां सहस्रतम तो शिनिर्गृच पिपीलिका आगाचिन मिन्त्युपि परदमक्स नगच्चते। संस्कृत अर्थात एक चिट्ठी, आई मीन अंत अगर चलती रही थी तो हजारों किलोमीटर तक का सफर तय कर सकते हैं, पर एक गरुड़ ईगल अपने जगह से ना हिले तो एक पद भी आगे ना बढ़ पाए। तुम्हें संस्कृत भी आती है? या वो भी 3 दिन का क्रैश कोर्स में ही सीखा है। कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ राह। वाह वाह वाह। मनोज, क्या हुआ, आज जल्दी आ गया? निकाल दिया होगा नौकरी से। मंगेश तू चुप बैठेगा जरा। निकाला नहीं है, मैं खुद जॉब छोड़ के आया हूं। वो मेरा बॉस, वो शेट्टी, बात बात पे मचमच करते रहता है। गलती से एक स्टाफ के हाथ से कप टूट गया, लगा उसको सुनाने। मैंने बोला भाई इंसान है, गलती हो जाती है। तो बोला तू बीच में मत बोल। बॉस नहीं होता ना, एक कान के नीचे लगा के देता उसी वक्त उसके। नहीं करना ऐसे इंसान के पास जॉब जो अपने स्टाफ की इज्जत करना नहीं जानता। मैंने कहा था ना, नौकरी मिलना और उस पर टिके रहना 2 अलग अलग चीजें होती है। ये कहां टिकेगा? इसको तो बस बहाना चाहिए नौकरी छोड़ने का। निकम्मा कहीं का। क्या बोला? क्या बोला? क्या गलत बोला मैंने? हर थोड़े दिन बाद तो धंधा बदल देता है तू। इतनी उम्र हो गई है लेकिन फिर भी हर छोटी छोटी बात के लिए अपने भाई के सामने हाथ फैलाता है तू। भाई के सामने हाथ फैलाता हूं मैं निकम्मा हूं। क्या बोला तू? क्या बोला? छोड़, अरे बच्चा है, छोड़। चुप बैठना। हाँ तो बच्चा है तो बच्चे की तरह बिहेव करे वो। और एक बात कान खोल के सुन ले,
मैं मेरे भाई के सामने हाथ नहीं फैलाता। तो इस घर की जिम्मेदारी लेना सीख। कितने दिन से सुनने में दिक्कत हो रही है उनको। तू लेके गया डॉक्टर के पास? नहीं ना, तेरा भाई लेके गया। मम्मी नहीं क्या हुआ ना, तुम बिजी थे ना बेटा, तो इनको बहुत तकलीफ होने लगी, तो मैंने फिर राजू को। तू मुझे इतना निकम्मा समझती है? मैं इनको डॉक्टर क्या नहीं लेके जा सकता? मैं ये हियरिंग एड मैं नहीं खरीद के दे सकता इनको? तू ये समझती है? ऐसा नहीं बेटा, मैं राजू से बात करता हूँ। तू रुको। राजू से बात कर रही क्या? सर यहाँ पर साइन कर दीजिए। डैडी। हाँ थैंक यू प्रशांत। इनफैक्ट मैं खुद बैंक आकर एफडी पेपर्स पर साइन करने वाला था, लेकिन वो थोड़ा। सर आप हमारे प्रीमियम कस्टमर हैं, हमारे होते हुए आपको बैंक आने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे सर आपने टर्म इंश्योरेंस लिया हुआ है? अभी रिसेंटली हमारी बैंक ने टर्म इंश्योरेंस से कुछ अच्छे प्लान्स लॉन्च किए, ये देखिए। ये टर्म इंश्योरेंस क्या होता है? सर ये एक लाइफ इंश्योरेंस की तरह ही होता है। इसमें अगर 80 साल की उम्र तक कभी भी डेथ हो जाए तो फैमिली को एक मोटी अमाउंट मिलती है सर। और डेथ ना होने पर? सर कुछ नहीं मिलता। सो साथ अगर कोई 80 पर नहीं मरा और 81 पर मरा तो उसका बहुत लॉस हो जाएगा। इतना सालों का प्रीमियम मनी भी बर्बाद, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट इंश्योरेंस भी नहीं मिले। नॉट फेयर, राइट? सर वो तो है, बट कैरन, तुम्हारा हर चीज को देखने का परसेप्शन ऐसे टेढ़ा ही होता है ना? राइट। वैसा आपका जॉब तो काफी यूनिक है। घर घर जाकर लोगों को ये बताना कि मौत का क्या फायदा होता है। तो आपको कैसा लगता है? How do you feel? सर राजू। हाँ दादा। श्रीनिवास को डॉक्टर के पास तू लेके गया था? हाँ दादा, उन्हें सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही थी। उनको वो हियरिंग एड्स तूने लाके दिए? मुझे लगता है मैं उनको हियरिंग एड्स लाके नहीं दे सकता। तो मैं उनका ख्याल नहीं रह सकता, ऐसा जताना चाहता है तू? ऐसी कोई बात नहीं है दादा। मैं फिलहाल कुछ खास कमाता नहीं हूँ, इसलिए मुझ पे दया करके एहसान जताना चाहता है। मनोज दादा ऐसी कोई बात नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ दादा, एक मामूली हियरिंग एड तो है। मैं लेकर आता था, तुम लेकर आते, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है। जब छोटा भाई होकर तू मम्मी और श्रीनिवास के लिए घर खरीदता है, तू उनका ख्याल रखता है, तू उनके खर्चे उठाता है, तब तू मुझे एहसास दिलाता है। बड़ा भाई होकर भी मैं इस घर पे बोझ हूं। वहां वो मंग्या मुझे बात बात पे ताने देता है कि मुझे कोई भी जरूरत पड़े तो मैं तेरे सामने आके हाथ फैलाता हूं। क्या बोलूं मैं उसको? हा? राजेश जी, आई थिंक अभी मुझे चलना चाहिए। मैं फिर कभी आके आपको इंश्योरेंस के बारे में बता दूंगा। नमस्ते। हैव अ ग्रेट डे टू ऑल ऑफ यू। राजेश अंकल, आई थिंक आपको टर्म इंश्योरेंस लेना चाहिए। अपना फैमिली के लिए, स्पेशली आपका बड़ा भाई के लिए। अभी तो आप हो, सो नाउ ही इज डिपेंडिंग ऑन यू। अगर एक दिन आप नहीं रहोगे तो तब क्या होगा? कैरन, क्या बोल रहे हो तुम? हाँ? I'm so sorry, Bandana auntie, for being harsh, but I'm saying a very sachi and practical बात। राजेश अंकल, आपका सबसे बेस्ट क्वालिटी ये है कि आप बहुत अच्छे इंसान हो, अपना फैमिली से बहुत प्यार करते हो, और वही आपकी सबसे बुरी क्वालिटी भी है।
सकी हर छोटे छोटे बात के लिए आपका परमिशन लेता है। हमारे वहाँ पर जब लोग 18 इयर्स एज का क्रॉस करता है तो काम करता है ताकि अपना खर्चा उठा पाए। और यहाँ पर आपका बड़ा भाई he is not doing anything and you are paying for everything. You are paying for all of his expenses. Don't you think this is wrong? If you love someone, then set them free. अगर आप किसी से प्यार करते हो तो उसे आजादी दो, गलतियां करने दो, गिरने दो। If someone try to jump in the swimming pool, अगर आप उसको रोकेंगे तो वो स्विमिंग नहीं सीख जाएगा। मनोज दादा, मनोज दादा, I'm so sorry if I may sound rude, but कैरन, तुम प्लीज यहाँ से चले जाओ। डैडी, Not a word, सकी। Not a word। ये होता कौन है हमारे घर के मामलों में इंटरफियर करने वाला? देखा नहीं किस तरह दादा का इंसल्ट किया इसने? हाँ? इसके पहले भी इसकी ऐसी हरकतें हम झेल चुके हैं। तब लगा था कि नादान है, मुंहफट है, इसके तौर तरीके अलग हैं। क्या ये होता है कल्चरल एक्सचेंज? ये सीखे हम इससे कि कैसे लोगों को बेइज्जत किया जाता है, कैसे उन्हें नीचा दिखाया जाता है। I didn't mean to. I am sorry. You know what? I am sorry. तुम अब इस घर में नहीं रह सकते। कल सुबह होते ही तुम यहां से निकल जाओ। हाँ जी, चलो जी भाई साहब, चलता हूँ। बाय बाय। ए भाई, क्या भाई है? क्या बात हुई थी अपनी? एक हाथ दे, एक हाथ ले। अरे भाई साहब, एक बार लड़के को सेटल हो जाने दो और उसके बाद तो आपकी लड़की का हाथ मांगने खुद ही चला आ जाएगा। क्या? ये क्या बोल रहे हैं? क्या हाथ की क्या बात कर रहे हैं? खड़क सिंह जी, आप जबान मत चलाइए, आप टेम्पो चलाइए। और मेरे को क्या फर्क पड़ता है? ये लीजिए, पूरे 5,000 है। 5,000 क्यों? बात तो 24,000 की हुई थी ना? ये एडवांस है, मुझे कल तक का टाइम दीजिए, बाकी के पैसे मैं खुद आकर आपको दे जाऊंगा। अच्छा, एक काम करना, आज कुर्सी और आधा टेबल लेके जा, बाकी के पूरे पैसे देंगे ना, तभी पूरा फर्नीचर लेके जा। पापा। क्या पापा? मैं इसे किस्तों में डील नहीं करता, समझा? पैसे दे चल। पापा वो कह रहा है ना कल तक पैसे दे देगा, देगा ना? हाँ, खड़क सिंह जी की कसम। पापा इतना तो ट्रस्ट रखो। अच्छा चल ठीक है, लेकिन कल तक मुझे पूरे पैसे चाहिए, समझा ना? मिल जाएंगे सर। चलिए खड़क सिंह जी। राज, बंधु, अगर तुम उस कैरन की तरफदारी करने आई हो तो प्लीज रहने दो। मुझे इस बात पर कोई डिस्कशन नहीं करना। एक भाई अपने दूसरे भाई की मदद नहीं कर सकता? हाँ, क्या इमोशनली हो या फाइनेंशियली हो? क्या गुनाह किया मैंने? तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं कैरन की बात से सहमत हूँ। सीरियसली? उसके एक्सप्रेस करने का तरीका गलत था राज, लेकिन उसका नेचर ही ऐसा है, जो मन में होता है साफ बोल देता है। उसको नहीं ज्यादा फर्क पड़ता कि सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा।
शुगर कोट नहीं करता है चीजों को। और देखो ना, हम अभी भी उसकी बातों को डिस्कस कर रहे हैं, मतलब मुद्दा तो सही उठाया था उसने। ओके चलो। अच्छा, मेरा पैंतरा मुझे भी आजमा रही है। बिल्कुल चलो। ओके। हेलो, बताना भी होता है कि मैंने क्या चुना। तुमने मनोज दादा के लिए एक इंडिपेंडेंट लाइफ चुनी, एक ऐसी लाइफ जिसमें वो सक्षम बन के अपने पैरों पे खड़े, एक ऐसी लाइफ जिसमें तुम उनका आसरा नहीं, बस उनका सहारा बन के उनके साथ हो। मनोज दादा को इंडिपेंडेंट बनने की जरूरत है, बस सपोर्ट करो उनका। और ये दूसरी उंगली अगर चुनता तो सेम बात करती भोजपुरी में। अरे चिटरवा हो तुम। बिल्कुल। खा क्यों नहीं रहे हो? पैनकेक्स ठंडे हो रहे हैं। पता है, खास कैरन की रेसिपी से जर्मन एप्पल पैनकेक बनाए। टेस्ट करके तो बताओ कैसे बने हैं। बंधु, मैं जरा नीचे जाके आता हूँ दादा से। अरे दादा, मैं तुम्ही से मिलने आ रहा था। आओ। दरअसल बात करनी थी। राजू, मुझे मालूम है तू क्या बोलने वाला है। उससे पहले मेरी एक बात सुन लेगा? हाँ हाँ बोलो। तू सोच रहा होगा कि मैं कितना अहंकारी इंसान हूँ, पर मेरे स्वाभिमान को मेरा अहंकार मत समझना राजू। मैं श्रीनिवास के लिए मेरी कमाई के पैसे से हियरिंग एड्स खरीदना इसलिए चाहता था कि ताकि मैं खुद अपनी नजर में इज्जत कमा सकूं। तो जब मुझे पता चला कि मुझसे पहले तूने उनके लिए हियरिंग एड्स खरीद लिए तो मुझे गुस्सा आया, और न जाने मैं तुझे कितना भला बुरा बोल गया। और उसके बाद मैं खुद अपनी नजर से गिर गया। इनफैक्ट श्रीनिवास सही कहते हैं कि नौकरी मिलना और नौकरी में टिके रहना ये दोनों अलग बातें हैं। इतने सालों में मैं श्रीनिवास से ये बात नहीं सीख पाया, लेकिन कल उस लड़के ने, वो कैरन ने मुझे ये बात एक दिन में सिखा दी। राजू, कल पूरी रात मैं सो नहीं पाया, सोचता रहा। और आज सुबह उठ के सबसे पहला कॉल मैंने मेरे बॉस को किया कैफे में, और उससे माफी मांगी। उसने भी बड़ा दिल रख के मुझे माफ कर दिया और मुझे नौकरी पे वापस बुला लिया। ओह, गुड गुड। और तू देखना राजू, मैं इस नौकरी में टिक के दिखाऊंगा। आई एम प्राउड ऑफ यू। एक बात और कहनी थी, रिक्वेस्ट है। वो श्रीनिवास के हियरिंग एड के आधे पैसे मुझसे ले ले यार, प्लीज। मना मत कर प्लीज। अभी चलता हूं, फिर से लेट हो गया तो बॉस चिल्लाएगा, और तू तो जानता है मेरा भेजा। नहीं, अभी शांति रखूंगा। थोड़ा बहुत चिल्लाएगा तो कोई बात नहीं। हैव अ गुड डे। थैंक यू दादा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैरन, आई एम सॉरी। डैडी, टू लेट। वो सुबह ही चला गया।
ये झालर का फोन नहीं लग रहा है, कब से बिजी आ रहा है, कब से ट्राई कर रहा हूँ मैं। पापा आप इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? पैनिक पैनिक, अरे कल कैसे ऐसे चौड़े में बोल के गया था, हैं? ये जुबान देता हूँ, बाकी के पैसे कल आकर देके जाऊंगा। अभी फोन भी नहीं लग रहा है, ना मैसेज का जवाब दे रहा है झालर। मुझे तो चोर की दाढ़ी में तिनका दिख रहा है। लेकिन शिखर तो क्लीन शेव रखता है, उसकी तो दाढ़ी ही नहीं है। तो तेरे में अक्ल नहीं है। चुप रहना तू, चुप रहना। ए गुनगुन, मुझे मेरे पैसे चाहिए, पूरे पैसे चाहिए गुनगुन। भूल जाओ, पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मैंने बोला था आपको कि मेरे साथ डील कर लो, मैं एक से बढ़कर एक कबाड़ी वाले लाके देता। हर्षद अंकल, किधर था तू? इधर इधर इधर, अब से फोन लगा रहा हूं तुझे, जवाब क्यों नहीं देता तू? हाँ अंकल, मुझे कुछ नहीं सुनना है। मेरे पैसे किधर? पैसे दा। अंकल एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्यों, फर्नीचर चोरी हो गया क्या? क्या? खुद नहीं चुरा पाया तो अब बोलेगा कि किसी और ने चुरा लिया, और अब मेरे पास पैसे नहीं है ना? नहीं अंकल, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने जबान दी थी और मैं अपनी जबान से कभी मुकरता नहीं। पैसे मैं पूरे लाया हूँ। किधर? बस प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको कैश नहीं दे सकता, तो ये चेक चलेगा? चलेगा बेटे। अरे इतनी सी बात के लिए क्यों टेंशन ले रहा है तू? चेक चलेगा, चलेगा। अरे ज्योति, समोसा लेके आया इसके लिए? अभी लाती हूँ, बैठो बेटा। हाँ क्या है, बैठ रहे बैठ रहे। ये इतने पैसे कहाँ से लाया? कुछ तो गड़बड़ की है इसने, पता लगाना पड़ेगा। इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? गम? मुझे क्या गम होगा? कोई गम वम नहीं है। मुझे कन्विंस कर रही है अपने आप को? कैरन को मिस कर रही है? हाँ, मिस तो कर रही हूँ, लेकिन आप जो सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, और मैं क्या सोच रही हूँ? मम्मा, मुझे पता है, आप यही सोच रही हो कि मेरे और कैरन के बीच कुछ है। मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं है, पर तुम चाहती हो कि मैं ऐसा सोचूं तो ठीक है। मम्मा प्लीज। अरे तंग कर रही हूँ तुझे, छेड़ रही हूँ। अरे चल पढ़ाई कर, कैरन के बारे में ज्यादा मत सोच। कॉफी पिएगी? ओके। मैं जो कुछ भी फील कर रही हूँ, क्या ये एज अ फ्रेंड है या फिर क्या? उस दिन तो बहुत बाउंस होके बोल रही थी कि पापा, वो शिखर के पापा का तो स्क्रैप का बिजनेस है, अच्छा भाव देंगे। तो ये देख, चेक बाउंस हो गया। ये चेक कबाड़ में डालने के लायक हो गया है। 19,000 रुपए का चूना लगा के भाग गया वो झालर। क्या करेंगे उसका? पापा, कोई मिस्टेक हुई होगी। मिस्टेक? मिस्टेक? अरे तेरी बात मान के उससे डील की ना, वही सबसे बड़ी मिस्टेक थी। एक काम कर, अभी वो मिस्टेक को फोन लगा और बुला इधर। अंकल, हर्षद, आपकी जबान तो एकदम चमत्कारी है। शिखर का नाम लिया और शिखर हाजिर। पहले पता होता ना तो इस शिखर के साथ में पुलिस का भी नाम लेता था मैं। अरे बिल्कुल सही कहा आपने, धोखाधड़ी के केस में इसको अंदर करवा दीजिए। मुझे पता ही नहीं चला, तब इसने मेरी चेकबुक चुरा कर मेरी फर्जी साइन करके आपको चेक थमा दिया। बोलने? हाँ, आई एम सॉरी अंकल, पर मैं भी क्या करता। उस दिन जब मैं यहाँ से टेम्पो लेकर निकला
क्या हुआ खड़क सिंह जी? कुछ नहीं, थोड़ी घबराहट सी हो रही है, उल्टी के जैसा लग रहा है। अच्छा ठीक है, आप किसी ठेले पे रोकिए, मैं पानी ले लेता हूँ। बाजी, बाजी गाड़ी रोको। बोलो कैसा बेवकूफ लड़का है ये, हाँ? ये इतना सामान टेम्पो में पड़ा है और ये नीचे कैसे उतर सकता है? देखो क्या करना है, तू मेरे को 19,000 कैश में दे दे, चल। ओ, किस बात को 19,000? फर्नीचर की और काय की? अरे पर फर्नीचर मुझ तक पहुंचा ही नहीं है। अरे आपका लड़का मेरे उधर से फर्नीचर लेकर गया है, वो आपके उधर पहुंचा नहीं पहुंचा मेरा प्रॉब्लम थोड़ी है, आपका प्रॉब्लम है वो मेरे को मेरे पैसे दे भाई, चला दे 19,000 दे। 19,000? उस दिमाग खा वो लकड़ी के? वाह, बच्चे को धंधे की समझ नहीं है तो उसका फायदा उठाकर उसको लूटने चले थे। एक पैसा नहीं दूंगा, अब मुझे 2 पैसे भी वापस चाहिए, पूरे 5,000 जो इसने आपको दिए थे। ले देख, ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अंकल चोर मैं नहीं, वो टेम्पो वाला था। तेरा आदमी था ना, तेरा आदमी था ना, मेरा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे मेरे 19,000 दे, चल। ओह, एक पैसा नहीं मिलेगा, जो करना कर लीजिए। जो कर रहे हैं मतलब क्या? हाँ, जब तक पैसे नहीं मिलेंगे इसको छोड़ूंगा नहीं मैं। नहीं मिलेगा, 1 रुपया नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे? फर्नीचर लेके गया मेरे घर से, हाँ ऐसा फोकट में कुछ भी चलता है। मेरे को पैसे चाहिए, पहले बता रहा हूँ, फाड़ डालूंगा मैं इधर ही। 1 रुपया मिलेगा नहीं। शांत हो जाए। एक मिनट, एक। हाँ मंगेश बोल। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।